Now we're on second chapter, which is the rights in the Indian Constitution. So here we'll study all the rights which are being enshrined in the Constitution, the rights which are being guaranteed by you under the Constitution. So basically, what you're going to study in this is about fundamental rights and directive principles. Fundamental right, which is contained in Part 3 of our Constitution, and directive principles, which is in Part 4. So when we'll start ahead, you'll able to know that what is Part 3, what are fundamental rights. So yeah, देखो बेसिक इंट्रोडक्शन विच हम सबको पता होता है कि राइट्स क्या होते हैं। ओके, हम लोग टेंथ में पढ़ के आए हैं और बचपन से पढ़ते आने कि राइट्स क्या होते हैं, भाई हमारे अधिकार होते हैं, राइट, सिंपल। बट यूर इन क्लास टेंथ, तो उसके हिसाब से तुम लोग को अपनी जो एक्सपेंशन है उसे मतलब थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो we'll start the intro. See, a constitution is not about the composition of various organs of government and relations among them. सी अ कॉन्स्टिट्यूशन एक ये चीज़ नहीं है कि भाई वेरियस ऑर्गन्स गवर्नमेंट है, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, उनके बीच का हमने रिलेशन पढ़ लिया, उनका हमने फंक्शन पढ़ ली, इट इज़ फिनिश्ड। नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वे मोर अहेड इन दिस। ओके, इसमें आपको एज यू स्टडी इन द लास्ट चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट इट सेट लिमिट्स ऑन द पावर गवर्नमेंट, कि हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट्स लगाता है गवर्नमेंट पे, इंश्योर करता है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो जहाँ पे हर कोई अपने सर्टेन राइट्स को एंजॉय कर सके। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक फंडामेंटल राइट्स जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। पार्ट 3 किससे डील करता है, कैसे आया पार्ट 3। ओके, सो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, इसमें थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन है कि व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स, हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड, जुडिशरी का रोल क्या होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, ओके, विच इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, सो नाउ देयर इज अ स्टोरी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स in which in 1982 during construction work Asian Games, the government engaged a few contractors, and these contractors employed a large number of poor workers, construction workers from different parts of country to build flyovers and stadiums. Okay, now these workers were being kept in poor working conditions and they were paid less than the minimum wages. तो उनके इसमें इनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। ओके, सो अ टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट स्टडी देयर पुअर कंडीशन एंड दे पिटीशन द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने मतलब पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ऐसे ऐसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है, उसका उल्लंघन हो रहा है और उसका मतलब शोषण करा जा रहा है। ओके, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसे छीने जा रहे हैं। सो दिस अ सिमिलर स्टोरी एंड दिस अनदर स्टोरी जो कि एक मच्छर लॉन्ग की है, जो कि 23 साल का था व्हेन ही वाज अरेस्टेड। ओके, दिस यू कैन स्टडी एंड यू कैन गिव इट अ सिंपल रीड। ओके, इट इज नथिंग which you need to learn or need to, okay, so now we'll just stick to topic and we'll come to the bill of rights. Okay, now see, these are two examples which been given to us. Okay, both what these show, see, both these examples show the importance of having rights and the actual implementation of these rights. Okay, our democracy must ensure that individuals have certain rights and the government will always recognize these rights. कि एक डेमोक्रेसी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई एक ये सर्टिफाई करना, ये गारंटी देना कि भाई आपके पास राइट्स हैं और हर केस में आपके वो राइट्स रहेंगे और हम हर केस में आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। एक बॉडी है जो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। देयरफॉर इट इज़ ऑफ्टन अ प्रैक्टिस इन द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री टू लिस्ट द राइट ऑफ सिटीजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इसीलिए हर कंट्री में जो राइट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन होते हैं। ओके, such a list of rights mentioned and protected by the constitution is called Bill of Rights. A Bill of Rights prohibits government from thus acting against the rights of individuals and ensure a remedy in case there is a violation of these rights. अब देखो बिल ऑफ राइट्स होते क्या हैं। बिल ऑफ राइट्स होते हैं मतलब कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ राइट जो कि इंश्राइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करते हैं कि वो हमारे राइट्स के खिलाफ नहीं जाएगी, हमारे अधिकारों के खिलाफ नहीं जाएगी, और अगर हमारे राइट्स का उल्लंघन हुआ तो हमें उसमें रेमेडी मिलेगी। ओके, फ्रॉम वेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, कि जो संविधान है वो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल कैसे प्रोटेक्ट करता है। द राइट ऑफ पर्सन मे बी थ्रेटन बाय अनदर पर्सन, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, कि जो राइट है किसी आदमी का वो कोई दूसरे आदमी का उल्लंघन कर सकता है उसका, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन उससे एक आदमी का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक उसके राइट्स को उल्लंघन कर सकता है। इन सच अ सिचुएशन द इंडिविजुअल विल नीड द प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। उस केस में इंडिविजुअल को क्या चाहिए कि भाई इंडिविजुअल के पास एक गारंटी हो कि भाई मेरे हर केस में मेरे राइट्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट इज़ देयर, समवन इज़ विथ मी। ओके, सो इट इज़ नेसेसरी कि गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ इंडिविजुअल्स
ऑन द अदर हैंड द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन द कोर्स ऑफ फंक्शनिंग मे वायलेट द राइट ऑफ पर्सन। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया और कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो गया सिर्फ वही एक का राइट्स का उल्लंघन करेंगे, कभी कभी लेजिस्लेचर हो गया, कभी एग्जीक्यूटिव, एंड इन सर्टेन केसेस जुडिशरी भी हमारे राइट्स का उल्लंघन करती है। ओके, अब नाउ द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सी what are the fundamental rights which are being enshrined in the Indian Constitution. So the main topic here arises. Okay, so we'll study this. See, during our freedom struggle, the leader of freedom movement had realized the importance of rights and demanded that British rule should respect rights of people. जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जब हमारा इंडिपेंडेंस का दौर चल रहा था, व्हेन वी आर प्री इंडिपेंडेंस फेज, तो हमें पता था कि भाई हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। तो जो लीडर्स जो कि लड़ रहे थे हमारे लिए, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि देखो भाई इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, तो राइट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत होने वाला है। और उन्होंने लोगों से मतलब ब्रिटिश से डिमांड करी थी कि भाई आप लोग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को, राइट ऑफ पीपल को आप इनकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं। ओके, नाउ द मोतीलाल नेहरू कमेटी है डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स एज फार बैक एज इन 1928। ओके, ऐसे हमारा संविधान 1951 के तैयार हुआ, उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने वाले थे। बट जो इसकी डिमांड थी वो बहुत पहले हो चुकी थी। एक मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी जिस समवॉट बैक इन 1928, है ना, उसने डिमांड करी थी कि भाई एक बिल ऑफ राइट्स होनी चाहिए। इट वॉज देयरफॉर नेचुरल दैट इंडिया व्हेन बिकेम इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन प्रिपेयर, देयर वाज टू ओपिनियंस ऑन इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब संविधान मतलब बिल ऑफ राइट्स की तब से चाहत थी एक तरह से, ठीक है, तो मतलब वो लाजमी था कि जब संविधान बनेगा तो भाई उसमें फंडामेंटल राइट्स तो होंगे ही होंगे, एक बिल ऑफ राइट्स तो होंगे ही होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन उन राइट्स को प्रोटेक्ट भी करने वाला है। अब फंडामेंटल क्या होता है? ऑल्दो राइट्स का समझ जाते हैं, अधिकार है, सिंपल मीनिंग में राइट्स का मतलब अधिकार होता है। बट फंडामेंटल क्या है इस पॉलिटिकल फेज में, मतलब पॉलिटिकल मीनिंग क्या, एक इसका मीनिंग क्या है पॉलिटिकल मीनिंग? सी, द फर्स्ट फंडामेंटल सजेस्ट that these rights are so important that the constitution had separately listed them and made special provision for their protection. देखिए फंडामेंटल इस उसमें है कि इन्होंने संविधान में इसे एक अलग पार्ट में रखा गया है और इसके लिए हर वो कदम उठाया है कि अगर इनको उल्लंघन हुआ तो गवर्नमेंट आएगी, कोर्ट आएंगे इसे प्रोटेक्ट करने। इस फेज में ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये इस इतने फंडामेंटल हैं कि मतलब कि इनको गवर्नमेंट तक वायलेट नहीं कर सकती है। ओके, और फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स राइट्स अवेलेबल टू अस। अब देखो ऐसा होता है कि दे आर इट इज़ नॉट कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स हमारे पास, और को फंडामेंटल राइट्स हैं बट उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। ओके, वेल ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स बाय ऑर्डिनरी लॉ। जो हमारे पास ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं, ओके, वो क्या है कि भाई ऑर्डिनरी लॉ से वो प्रोटेक्ट होते हैं, इन्फोर्स करते हैं उन्हें। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें खुद संविधान ही प्रोटेक्ट करता है और गारंटी करता है। अब जो आपके ऑर्डिनरी राइट्स हैं वो आज कुछ और हैं, कल चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके कभी चेंज नहीं होंगे। एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है। ओके, नाउ वी कम टू राइट टू इक्वलिटी। अब देखिए 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे। पहले 7 थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी अब 300 के अंदर लीगल राइट बना दिया गया है। अब वो कोई राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, नाउ वी कम टू राइट टू इक्वलिटी कि राइट टू इक्वलिटी क्या होता है। नाउ राइट टू इक्वलिटी विल स्टडी नेक्स्ट वीडियो।